हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी का नाम है मंकर। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एंजल ऑफ डेथ को दिखाया गया है। देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें इस्लामिक बोर्डिंग गर्ल्स स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स प्रे करने के लिए मस्जिद के अंदर जाती हैं। वहीं तभी एक स्टूडेंट हर्लिना को हम देख पाते हैं, जो कि वहाँ एक न्यू स्टूडेंट होती है और उसे यहाँ पर आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। उसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ था। तभी उनकी टीचर उन्हें कुरान निकालने के लिए कहती है, लेकिन हर्लिना अपनी कुरान लेने के लिए जाने लगती है क्योंकि वो उसको अपने रूम में ही भूल गई थी। वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और कुरान को उठा लेती है, लेकिन वो वहीं पर सो जाती है और उसके कुछ साथ वाली लड़कियों की नजर भी उस पर ही होती है, जिसकी वजह से उनकी क्लास ठीक से नहीं हो पाती और इसलिए अगले दिन उन सभी को साफ सफाई करने के लिए सजा मिलती है, इंक्लूडिंग हर्लिना। खैर, इसके बाद में वो सभी स्टूडेंट साफ सफाई करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग इसका जिम्मेदार हर्लिना को ही मान रहे थे। खैर, तभी हम हर्लिना को देख पाते हैं, जिसके साथ ही हम उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड रानम को देखते हैं। इसी बीच वहाँ पर कुछ और लड़कियां आती हैं, जिनका नाम रोबियतुल, सीती और डिल्ला होता है। वो लोग हर्लिना के पास आते हैं ताकि वो उसे बातें सुना सके, क्योंकि उनके हिसाब से ये पनिशमेंट उन्हें उसकी वजह से मिली है। अब यहाँ पर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं सिवाय रानुम के, और वो उसके पास ही रुक जाती है क्योंकि वो उसकी काफी अच्छी दोस्त होती है। यहाँ पर अब रोबियतुल और बाकियों को ये सब करते हुए उनकी टीचर भी देख लेती है। खैर, अगले सीन में हम नोटिस करते हैं कि हर्लीन की मॉम उससे मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर हर्लीना उसकी मॉम से कहती है कि उसे ये जगह सही नहीं लगती, उसे पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी उससे नफरत करते हैं सिवाय रानुम के। हर्लीना की माँ कहती है कि अभी उसे यहाँ पर ढलने में वक्त लगेगा और इसके बावजूद अगर उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता तो वो उसके डैड से बात करेगी। इसी बीच हम रोबियतुल को देख पाते हैं, जिसके पिता उसे डांट रहे थे क्योंकि उसने यहाँ पर मिसबिहेव किया था। अब यहाँ पर उसके पिता को ये बात जरूर उसके टीचर से पता चली होगी। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम हर्लिना की माँ को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पति से ये कहती है कि हर्लिना को वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या वो उसे घर ला सकते हैं। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि अभी उसे गए हुए दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो खाली 1 ही महीना बीता है और धीरे धीरे वहाँ पर रहकर उसे आदत लग जाएगी। इधर हम हर्लिना को देख पाते हैं, जो कि रानुम के साथ थी और रानुम पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रही होती है। वहीं हर्लिना अपने रूम पर रुकने वाली थी। खैर, यहाँ पर रानुम चली जाती है, जिसके बाद में हर्लिना अपने हिजाब को आयरन करने लगती है कि तभी वहाँ पर रोबियतुल और डिल्ला अपनी दोस्तों के साथ वहाँ पर आती हैं। यहाँ पर रोबियतुल को ये लग रहा था कि हर्लिना ने ही उसके बारे में टीचर को बताया होगा, जिसके बाद टीचर ने रोबियतुल के पेरेंट्स से सारी बात कही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। टीचर ने ये सारी चीजें खुद होते हुए देखी थी। खैर, हर्लिना कहती है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और उसको टॉर्चर करने लगती हैं। टॉर्चर के बीच में गर्म आयरन से हर्लिना का हाथ भी जल जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है। रोबियतुल और डिल्ला भी उसका पीछा करने लगते हैं और फाइनली उसको पकड़ लेते हैं। वो उसके हाथ को डिटर्जेंट वाले पानी में डाल देते हैं, जिससे उसका हाथ बहुत ही ज्यादा जलने लगता है। जिसके बाद वो उस पर ठंडा पानी भी डालते हैं, लेकिन यहाँ से भी वो भाग जाती है और वो दोनों उसके पीछे ही थे। लेकिन भागते हुए होता ये है कि हर्लिना गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हर्लिना को देखने उसके माता पिता आए हुए थे और हर्लिना के पिता हर्लिना के हाथ को देखते हैं, जो कि जला हुआ था, और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर हर्लिना के साथ कुछ गलत हुआ होगा और इसलिए वो बाहर जाकर स्कूल स्टाफ पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उसकी बच्ची बुली होती रही लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और बात रही ध्यान की, तो यहाँ पर उसने ध्यान तो खुद भी नहीं दिया था। उसने ही तो कहा था कि अभी तो 1 ही महीना हुआ है। खैर, अब हम दूसरी तरफ रोबियतुल को देखते हैं, जो कि क्लास खत्म होने के बाद रानुम के पास आती है और उसे हर्लिना से मिलने जाने की बात करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर भी गिल्ट था। तभी हमें फिर से हर्लिना को दिखाया जाता है, जिसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी और हमको शो किया जाता है कि हर्लिना मर चुकी है। खैर, अब यहाँ से सीन 1 हफ्ते आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम रानुम, रोबियतुल और बाकियों को कपड़े सुखाते हुए नोटिस करते हैं, लेकिन तभी शॉकिंगली उनके सामने हर्लिना आ जाती है, जो कि जिंदा थी। ये बात काफी अजीब होती है, क्योंकि आखिरी टाइम जो हमने हर्लिना को देखा था तो वो लगभग खत्म हो चुकी थी। खैर, हो सकता है कि वो बच गई हो। खैर, अब 1 हफ्ते बाद वो यहाँ पर उनके सामने खड़ी हुई थी। उसको देखकर रानुम उसे गले ही लगा लेती है। इधर दूसरी तरफ हम टीचर्स को देखते हैं, जो कि हर्लिना के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो वापस आ चुकी है। उन्हें उससे पूछना चाहिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब यहाँ पर एक टीचर अंदाजा लगाता है कि जरूर उसे उसकी क्लास की किसी स्टूडेंट ने बुली किया
किया होगा और उन्हें इसके बारे में उससे पूछना चाहिए। लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल ओमी यायू ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इससे स्कूल की रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ता। खैर इसके बाद में सारे स्टूडेंट्स प्रे करने के लिए एक साथ असेंबली में बैठे हुए थे। वहीं पर हरलीना भी बैठी हुई थी जो कि प्रिंसिपल यायू को घूर रही थी और ये देखकर यायू उससे नजरें चुरा लेती है। लेकिन तभी हरलीना एकदम से उसके पास आती है और उसे विश करती है, लेकिन इस वक्त वो अचानक से गायब भी हो जाती है और अभी यायू को घबराता हुआ देखकर वहाँ दूसरी टीचर इंद्री आती है। खैर इसके बाद वहाँ पर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम रोबी, अतुल और सीती और डेला को देखते हैं जो कि बैठे हुए थे और उनके सामने हरलीना भी बैठी होती है जो कि उनको लगातार घूरे जा रही थी। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली होती है कि हरलीना का जब से एक्सीडेंट हुआ था तब से उसका बर्ताव काफी बदल गया था और काफी क्रीपी भी हो गया था। तभी वहाँ रानुम आती है जिससे रोबी अतुल अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन वो जाकर हरलीना के पास बैठ जाती है। यहाँ पर रानुम हरलीना से पूछती है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अब रात में सीती और रोबी अतुल बाथरूम जाते हैं जहाँ पर जाकर दोनों अलग हो गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग हरलीना से डरे हुए थे। खैर यहाँ पर रोबी अतुल को कुछ अजीब सी आवाज आती है और सीती एक दूसरे रूम में चली गई थी जहाँ पर रोबी अतुल उसके पास जाकर देखती है, लेकिन सीती पोजेस्ड हालत में थी। वो रोबी अतुल के ऊपर हमला कर देती है जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और तभी जाकर वहाँ के टीचर उस्ताद खानी के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। लेकिन इतने में ही सीती वहाँ जाकर रोबी अतुल पर हमला कर देती है और वो कहती है कि जो पाप उन्होंने किया है उन्हें वैसे ही सजा मिलेगी। तभी घानी बाहर आता है और वो सीती को पोजेस्ड हालत में देखता है। इसके बाद सीती के ऊपर वो इस्लामी प्रेयर्स को करने लगता है और यहाँ पर वो उसे ये पूछता है कि आखिर वो है कौन। इस पर सीती के अंदर का डीमन ये कहता है कि वो एक भयानक डीमन है और ये पूछने के बाद में घानी पानी पीकर उसके ऊपर डालता है जिससे कि वो डीमन सीती का शरीर छोड़कर उस वक्त के लिए चला जाता है। अब रोबी अतुल काफी डर चुकी थी क्योंकि उसे सीती के अंदर कोई और नहीं बल्कि हरलीना दिखाई दे रही थी, यानी कि जब वो पोजेस्ड हुई थी तब उसे हरलीना दिख रही थी और ये बात वो डीला को भी बताती है। लेकिन डीला उसको समझाती है कि घानी ने उस डीमन को सिटी से बाहर निकाल दिया है और इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे सीती रानुम और डीला के साथ होती है कि तभी वहाँ पर उनकी टीचर इंद्री आ जाती है जो कि सीती से उसका हालचाल पूछती है। साथ ही वो रोबी अतुल के बारे में भी पूछ रही थी जिस पर वो बताती है कि वो अपने रूम के अंदर है। खैर यहाँ वो चारों रोबी अतुल के पास जाती हैं, लेकिन रोबी अतुल को सीती की जगह हरलीना ही दिखाई दे रही थी जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उनकी टीचर इंद्री उसके पास आती है और उसको संभालती है और साथ ही ये कहती है कि वो साथ में प्रेयर्स करेंगे। अब सीन रात पर आता है जहाँ रानुम कुरान पढ़ रही थी। तभी उसके पास हरलीना आती है जो कि उसके पास बैठकर उसकी बातों को ही रिपीट करती है, लेकिन हरलीना की आवाज एक डीमन की तरह हो गई थी। इसको सुनकर रानुम बहुत घबरा जाती है। खैर रात को हम हरलीना को देख जो कि सो रही थी, जिसके बाद रानुम और बाकी लोग रात की प्रेयर्स के लिए जाते हैं। अब यहाँ सीती रानुम के पास थी और हरलीना के बारे में पूछती है जिस पर रानुम कहती है कि वो तो अपने बेड पर सो रही है, लेकिन हरलीना तो वहीं प्रेयर्स करने के लिए बैठी हुई थी और ये देखकर वो हैरान रह जाती है, यानी कि वो एक ही समय पर दो जगह थी। अब अगले दिन सीती रानुम से मिलती है और उसको ये कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि हरलीना के साथ कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि उसका बर्ताव काफी बदल चुका है और वो दिन भर अजीब तरह से हंसती रहती है। तभी वहाँ पर हरलीना आती है और उन दोनों को विश करती है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हरलीना को देखते हैं जो कि अपना सर अजीब तरह से हिला रही थी और रानुम उसको ये करते हुए देख लेती है। वो उसे पूछने लगती है कि वो क्या कर रही है। इस पर हरलीना उसको उल्टा जवाब देकर ये कहती है कि ये बात तो उसे पूछनी चाहिए कि आखिर वो वहाँ पर खड़े होकर उसे क्यों देख रही है। खैर अब रात में हम रोबी अतुल को देख पाते हैं जो रानुम के साथ थी। दरअसल रोबी अतुल को प्रेयर्स करनी थी, लेकिन उसे डर लग रहा था और इसलिए वो रानुम को साथ लेकर आई थी कंपनी के लिए। खैर तभी रोबी अतुल प्रेयर्स करने लगती है, लेकिन इसी बीच होता ये है कि रानुम को हरलीना दिखाई देती है जिसको देखकर वो उसका पीछा करने लगती है। इधर रोबी अतुल जहाँ प्रेयर्स कर रही थी वहाँ की लाइट अचानक से अपने आप ही बंद चालू होना शुरू हो गई थी, लेकिन रोबी अतुल प्रेयर्स को नहीं रोकती। इधर रानुम हरलीना का पीछा करते करते काफी आगे तक आ चुकी थी। अब रोबी अतुल इससे काफी डरने लगती है क्योंकि वो अकेली हो गई थी। तभी उसके पास एक डरावनी स्पिरिट आती है जो कि उसके ऊपर हमला कर देती है। उसकी आवाज रानुम को भी आ जाती है, इसलिए वो भागकर वो रोबी अतुल के पास आती है जहाँ पर देखने पर उसे शॉकिंगली उसकी लाश मिलती है जो कि काफी अजीब और बुरे हालातों में थी। रोबी अतुल की बॉडी पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी जो कि काफी अननेचुरल था। अब इसके बाद हम रोबी अतुल के फ्यूनरल वाले सीन को देखते हैं जहाँ सभी लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि हरलीना वहाँ पर हंस रही थी। खैर इसके बाद हम रानुम को देखते हैं जिसके पास हरलीना आती है। यहाँ पर रानुम उससे पूछती है कि वो पिछली रात कहाँ थी। इस पर वो कहती है कि वो अपने रूम में ही थी। यहाँ हरलीना रानुम को गले लगाती है जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तब उसके पास सीती आती है और उससे पूछती है
कि क्या वो उसकी रूममेट बनना चाहेगी। इस पर रानम उससे हाँ करती है। असल में सीधी यहाँ पर अपनी फ्रेंड की मौत से बिल्कुल टूट गई थी। खैर तभी हम टीचर्स को देखते हैं जिनके अंदर घानी, इंद्री और बाकी टीचर्स भी थे। यहाँ पर घानी प्रिंसिपल से कहता है कि उन्हें इसके बारे में रॉबी अतुल के परिवार को बताना चाहिए, क्योंकि रॉबी अतुल की मौत काफी अजीब तरीके से हुई है, बहुत ही अननेचुरल तरह से हुई है। लेकिन यायू अभी भी एक ही चीज कहती है, वो इसके लिए राजी नहीं होती। उसका ये कहना था कि इससे उनके स्कूल की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। अब यहाँ इस बात को लेकर घानी और यायू के बीच में बहस हो जाती है। खैर तभी हम सीधी और रानम को देखते हैं जो कि डिल्ला के पास आती है। डिल्ला यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो भी रॉबी अतुल के काफी करीब थी। अब रानम से गले लगाती है और उसे चुप करवाती है। तभी हम रात में सोते हुए रानम और हरलीना को देखते हैं, लेकिन हरलीना अचानक से ही रात को बाहर निकल जाती है, जिसके पीछे पीछे रानम भी जाती है। थोड़ी देर के बाद में सीधी और दिल्ला देखते हैं रानम अपने बेड पर नहीं थी। तब वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। इधर डिल्ला को हरलीना की आवाज आती है जो कि उसे अस्सलाम वालेकुम कहती है, जिससे कि डिल्ला डर जाती है। लेकिन तभी उसके सामने एक और हरलीना आ गई थी जो कि काफी क्रीपी दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर रानम भी आ जाती है और वो अचानक से ही गायब हो जाती है। यहाँ पर रानम सीधी के बारे में डिल्ला से पूछती है। इस पर वो बताती है कि वो उसे ही ढूंढने गई थी। ये सुनकर रानम समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए यहाँ पर डिल्ला को रानम घानी को बुलाने के लिए कहती है और खुद वो सीधी को ढूंढने निकल जाती है। तभी हम सीधी को देखते हैं जिसे वहाँ पर हरलीना की आवाज आ रही थी और वो उसके सामने बहुत ही भयानक अवतार में आ जाती है, जिसको देखकर सीधी भागने लगती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर सभी प्रेयर्स किया करते थे। सीधी देखती है कि वहाँ पर ढेर सारी स्टूडेंट्स प्रेयर्स कर रही हैं और इसलिए वो चैन की सांस लेती है। लेकिन वो सब जो देख रही थी वो सब रियल नहीं था, बल्कि उसे ये सब हरलीना दिखा रही थी। यानी कि हरलीना के पास एक्सीडेंट के बाद से ही बहुत सारी सुपरनेचुरल शक्तियां आ गई थी। अब तभी एक कपड़ा सीधी के ऊपर आता है, लेकिन सही समय रहते रानू वहाँ पर आ जाती है और सभी लोग जिनको सीधी देख रही थी वो गायब हो जाती हैं। यहाँ पर सीधी दिल्ला के बारे में पूछती है, जिस पर रानू ये बताती है कि वो घानी को बुलाने गई है। तभी हम दिल्ला को देखते हैं जो कि घानी के दरवाजे को नॉक कर रही थी कि तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो अंदर जाती है जहाँ पर उसे घानी सोते हुए दिखाई देता है। वो उसे उठाने लगती है कि तभी उसके पीछे हरलीना आ जाती है। डिल्ला पीछे पलट कर देखती है तो वो गायब हो गई थी और साथ ही साथ घानी भी गायब था। यानी कि अब तक वो जो कुछ भी देख रही थी वो खाली एक हेलुसिनेशन था जो कि हरलीना उसे दिखा रही थी। अब डिल्ला डरकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और यहाँ पर वो दरवाजे को पीटने लगती है, जिसकी आवाज इंद्री को भी आ रही थी। तभी वो जाकर प्रिंसिपल यायू को उठाती है। इसके बाद दोनों ही डिल्ला को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। लेकिन काफी ढूंढने के बाद उन्हें डिल्ला की लाश मिलती है मस्जिद के अंदर, जहाँ पर पहले रॉबी अतुल की लाश मिली थी जो कि उसी हालातों में थी जैसे कि यहाँ पर रॉबी अतुल के साथ हुआ था। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स को मॉस्क के अंदर एक साथ बुलाया जाता है ताकि आज रात सभी स्टूडेंट्स एक साथ रह सके, जिससे कि सब सेफ फील करेंगे। इधर सीधी और रानम घानी को बताते हैं कि ये सब हरलीना ने ही किया है क्योंकि उन्होंने उसको यहाँ पर देखा था। ये सुनकर टीचर जफर और घानी हरलीना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलती। इसके बाद हरलीना की माँ को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और यहाँ पर बताया जाता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था, यानी कि हरलीना यहाँ पर क्या कर रही है और स्टूडेंट के साथ में क्या हो रहा है। अगले दिन में हम सारे बच्चों को मॉस्क के अंदर ही सोता हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ पर रानम के पास हरलीना आती है जो कि उसके पास तो थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती है। यहाँ पर सीधी रानम को उसके साथ बाथरूम चलने के लिए कहती है क्योंकि अकेले जाने में उसे अब डर लग रहा था क्योंकि उसकी 2 फ्रेंड्स पहले से ही मारी जा चुकी थी। फिर इसके बाद सीधी बाथरूम जाती है और रानम बाहर उसका वेट करने लगती है। तभी सीधी को अजीब सी आवाज आने लगती है और थोड़ी देर के बाद में सीधी बाथरूम से निकलकर बिना रानम को बताए कहीं पर जाने लगती है। अब रानम उसका पीछा करती है जहाँ पर सीधी उसे बाहर मिलती है, लेकिन वो जो थी वो सीधी नहीं थी क्योंकि सीधी तो रानम के पीछे थी। इसका मतलब कि जो रानम के आगे है वो हरलीना है। यहाँ पर हरलीना को देखकर वो भागने लगते हैं, लेकिन हरलीना सीधी का पैर पकड़ लेती है और तब टीचर आकर उसे रोकते हैं। अब यहाँ पर घानी हरलीना से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो ये कहती है कि वो हरलीना नहीं है बल्कि एक जिन है। जी हाँ, और वो जिन ये बताती है कि उसे किसी ने बुलाया है ताकि वो इविल लोगों को खत्म कर सके जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर घानी उस पर प्रेयर चैंटिंग वगैरह करने लगता है, लेकिन उसका असर उस पर कोई भी नहीं होता। इसी बीच वहाँ पर उसकी मॉम और उसके डैड भी आ जाते हैं। यहाँ पर वो उनको देखते
देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी हमको एक शॉकिंग फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम यहाँ नोटिस करते हैं कि जिस कार से असल में हर्लिना का एक्सीडेंट हुआ था वो कार किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की मॉम की थी। जी हाँ, और इसलिए इस बात से अनजान उसकी मॉम को पता ही नहीं था कि उसने अपनी बेटी को टक्कर मार दी है। असल में यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसकी मॉम ने उसे टक्कर मारी थी तब साथ ही उसकी गाड़ी लकड़ियों के ढेर से भी टकरा गई थी। तो उसकी मॉम को ये लगा कि उसने असल में लकड़ी के ढेर को टक्कर मारी थी। खैर तभी सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे रोकने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी मॉम को ही मार डालती है क्योंकि अल्टीमेटली उसकी मौत तो उसकी वजह से ही हुई थी, यानी उस टक्कर की वजह से। तभी एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हमको ये पता चलता है कि जो हर्लिना थी वो हॉस्पिटल में ही खत्म हो गई थी, उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी। लेकिन ये बात हर्लिना के पिता ने उसकी मॉम को नहीं बताई थी। उसकी मौत के गम में हर्लिना के पिता एक शेमन के पास गए थे और उन्होंने उसे ये कहा था कि उसकी बेटी उन्हें वापस चाहिए। ये सुनकर शेमन ये कहता है कि उसकी बेटी वापस तो आ जाएगी लेकिन ये फॉरबिडन ब्लैक मैजिक है और वो इस बार पहले जैसी नहीं रहेगी। हो सकता है कि वो रिवेंजफुल बन जाए। लेकिन उस समय हर्लिना के पिता ने कुछ भी नहीं सोचा और हाँ कर दिया। उस समय उनको सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी, इसलिए उसने उस शेमन के साथ मिलकर एक रिचुअल किया जिसके अंदर एक बड़ी सी कील उसने अपनी बेटी के सर में ठोक दी थी, जिससे कि एक जिन जो था वो उसके अंदर आ गया और वो एक रिवेंजफुल स्पिरिट बन गई। और अब हर्लिना तो वापस आ चुकी थी लेकिन इस बार वो अलग थी। उसके अंदर शक्तियां थी और वो खतरनाक थी। ऑब्वियस बात है, जिन है तो शक्तियां तो होगी ही, इसलिए सबसे पहले उसने रोबियातुल को मारा और फिर डिल्ला को, देन उसकी मॉम को। खैर यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिर इस फिल्म में अब तक चल क्या रहा था। तो खैर प्रेजेंट टाइम में हर्लिना को दिखाया जाता है जिसके पास एक बहुत ही एल्डर मौलवी आते हैं और उस पर प्रेयर्स करने लगते हैं। लेकिन इस बार वो थोड़ा सा काबू में आती है और यहाँ पर हर्लिना के जो पिता होते हैं वो उसके सर से वो कील निकाल देते हैं, जिसके चलते वो जिन हर्लिना के शरीर को छोड़कर चला जाता है। लेकिन हर्लिना के पिता काफी दुखी हो जाते हैं और रोते रहते हैं। उन्होंने अपनी बीवी को भी खो दिया और अपनी बेटी को भी। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर्लिना के पिता को देखते हैं जो कि अब अपनी बेटी और बीवी की ग्रेव के पास जाते हैं। वहीं पर हम रानम को भी देख पाते हैं क्योंकि वो हर्लिना की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। वो दोनों ही काफी ज्यादा दुखी थे और इसी के साथ में मंकर फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मंकर मूवी की कहानी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।